तो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो आज का जो टॉपिक है ना काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज के इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे आपको ये पता लगेगा कि आखिर जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है जो एज ए रिच ट्रेडर वो ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूअसली मार्केट में और वो हमेशा से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। सो उसका एक जो वैलिड रीजन है और उसका क्या साइकोलॉजी होता है वो आपको एक काफी इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है ना उसके बारे में मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले हम कुछ इम्पेशेंस एंड पेशेंस ट्रेडर यानी कि जो प्रॉफिटेबल रिच ट्रेडर हैं और जो पुअर ट्रेडर है जो मार्केट में लॉस करते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंस है उसको मैं शेयर करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपके साथ एक ऐसा लॉजिक शेयर करूंगा, एक सिंपल स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसको अगर आप भी अपने ट्रेडिंग जर्नी में अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अप्लाई करते हैं तो ये सिस्टम आपको काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपसे बात करूं अगर कि आखिर जो इम्पेशेंस ट्रेडर्स हैं जो लॉस होने का रीजन है वो क्या है। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहला मेन रीजन है वो है नो रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि उनके पास ना रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। और मैं आपको बता दूं रिस्क मैनेजमेंट नहीं करने का रीजन क्या है, या तो फिर वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ट्रेड पे, या फिर दूसरा रीजन कि वहां पे वो इमोशनली कनेक्ट है। जहां पे जब आप कोई भी ट्रेड लेते हो ना तो वहां पे आपका फोमो कनेक्ट हो जाता है आपके ट्रेडिंग में, जहां पे आप अगर कोई भी ट्रेड आपका अगर लॉस में जा रहा होता है तो आप वहां पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते एंड वहां पे आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, जिस रीजन से आप वहां पे बहुत ही ज्यादा लॉस ले लेते हैं। सेकंड रीजन नो ट्रेडिंग प्लान, यानी कि आपके पास ना कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, जो वैलिड सिस्टम आपके पास नहीं होता कि आपकी खुद की क्या स्ट्रेटेजी है, आपका क्या रिस्क मैनेजमेंट है, वो सारी चीजें आप अप्लाई नहीं करते हैं। तीसरा ओवर ट्रेडिंग, यानी कि कभी भी आप जब ट्रेड करते हो ना तो आपके पास वहां पे कब ट्रेड करना चाहिए, कितना ट्रेड करना चाहिए, आपके पास ना एक प्रॉपर तरीके से ना सिस्टम नहीं होता। जहां पे आप क्या करते हो कि आप जब ट्रेड में बैठे हो अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आप बहुत ही ज्यादा वहां पे भी एक्साइटेड होते हो, एंड जब आप लॉस करते हो तो उस केस में आप क्या करते हो कि वहां पे रिवेंज ट्रेडिंग आप करना शुरू करते हो, जहां से आप मार्केट से चाहते हो कि मेरा जो लॉस हुआ पैसा है ना मैं किसी भी तरीके से वहां से प्रॉफिट वापस गेन कर सकूं, एंड वहां पे आप क्या करते हो रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, राइट। फोर्थ यहाँ पे आप क्या करते हो लैक ऑफ पेशेंस, यानी कि जहां पे आपको मैंने बताया कि इस सिस्टम में जहां पे आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हो, एक पेशेंस आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वहां पे आपका क्या क्या करते हो कि जहां पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहां पे ट्रेड आपको एग्जिट करना चाहिए, कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस होना चाहिए, आप वहां पे पेशेंस के साथ ट्रेड नहीं करते, आप वहां पे एज ए मेंटली एज ए वहां पे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। वो सारी चीजें कंप्लीट हम आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, जहां पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो रिस्क ट्रेडर है वो क्या इन चीजों को किस तरीके से फॉलो करता है। इसके बाद आपको जो फिफ्थ ऑप्शन है जहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इमोशनली ट्रेडिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, जहां से प्रॉफिट या लॉस हमारा जो है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए हम एक कैलकुलेशन पे डिस्कस करेंगे, एक प्रॉपर सिस्टम पे डिस्कस करेंगे कि अगर आप ये सिंपल सिस्टम अगर आप बिल्कुल ही अपने इमोशंस को ट्रेडिंग से साइड करके अपने साइकोलॉजी को अपने पेशेंस को प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज करना सीखते हैं, इमोशंस को आप साइड करते हैं अपने ट्रेडिंग में तो आपको क्या सिस्टम क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। तो सिंपल अभी मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक इम्पेशेंस ट्रेडर और एक रिच ट्रेडर जो आपका पेशेंस ट्रेडर है उन दोनों में डिफरेंस कैसे काम करता है। कोई भी स्ट्रेटजी दूसरी नहीं होती है, कोई भी सिस्टम दूसरा नहीं होता, मार्केट का प्लेटफॉर्म सेम होता है, बट सिर्फ ये एक चीज जो पेशेंस है ना ये आपके ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए एक कैलकुलेशन के थ्रू हम देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये सिस्टम आपके लिए काम करता है। सो गाइस यहाँ पे मैं आपके साथ कंप्लीटली 5 ट्रेड का एग्जांपल लूंगा, जिसमें पहला ट्रेड एक इम्पेशेंस ट्रेडर जब लेता है ट्रेड वन में वो वहां पे 15,000 लॉस करता है इन केस एज ए एग्जांपल, राइट। सो यहाँ पे देखिए 15,000 लॉस करने का रीजन क्या है। जैसा कि मैंने आपसे ये बताया कि वो प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेज नहीं करता, जो हमने फर्स्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या है, जब 15,000 का जो लॉस है वो एट द टाइम सेम टाइम या फिर तुरंत वो 15,000 का लॉस नहीं होता, वहां पे उस 15,000 को जाने में टाइम लगता है, जहां पे वो एज ए इमोशनली कनेक्ट होता है, जहां पे रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता, वहां पे उसे ये लगता है कि मार्केट अब रिकवर हो जाएगा, अब रिकवर हो जाएगा, और वहां पे वो एज ए साइकोलॉजी को प्रॉपर भूल के साइड करके वो इमोशनली यहाँ पे ट्रेड में आ जाता है, जहां से उसका लॉस 15,000 का हो जाता है। सेकंड ट्रेड अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेकंड ट्रेड में वो 1,000 रुपीज का प्रॉफिट करता है और वहां से वो मार्केट से एग्जिट हो जाता है। अब इसका रीजन क्या है, देखिए
जहां पे पहले आपने सिस्टम को ये देखा कि पहले ट्रेड में 15,000 का लॉस है, बट टिल वो मार्केट में वहां पे क्या कर रहा है, वो पेशेंस, वो इमोशनली कनेक्ट है एंड वहां पे वो होल्ड कर रहा है अपने लॉसेस को। बट जब आप प्रॉफिट गेन कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे आप क्या करते हो कि आपको वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा एक्साइटेड लगता है और आप वहां पे फिर से, आप ये चीज आपके दिमाग में आता है कि अब ये मेरा 1000 का जो मैं प्रॉफिट कर रहा हूं, ये मैं किसी तरीके से प्रॉफिट लेके निकल जाऊं, ये मेरा लॉस ना हो जाए। एंड वो ग्रीन नंबर्स जो होते हैं ना, ग्रीन जो आपको बैलेंस शो होता है ना, वो आपके लिए काफी ज्यादा आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, जहां पे आप क्या करते हो ना, कनेक्ट होते हो फिर से इमोशन के साथ, जहां पे आप लॉसेस में भी इमोशनल हो एंड प्रॉफिट में भी इमोशनल हो, एंड वहां पे आप फिर क्या करते हो, 1000 रुपीज का लॉस लेके, सॉरी प्रॉफिट लेके आप वहां से एग्जिट हो जाते हो। चलिए नेक्स्ट उसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, अगर एक रिच ट्रेडर है वो क्या करता है। रिच ट्रेडर ने भी सेम ट्रेड लिया, बट वहां पे ट्रेड 1 में उसने क्या किया, वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा है। उसने फर्स्ट ट्रेड में जहां पे 1000 रुपीज का लॉस किया, उसका प्रॉपर स्टॉप लॉस वहां पे सेट था, प्रॉपर तरीके से उसने अपने रिस्क को मैनेज किया था कि मैं 1000 रुपीज के लॉस पे मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। सेकंड ट्रेड फिर से उसने लिया एंड वहां पे फिर से उसने क्या किया, जो रिस्क ट्रेडर है वो फिर से उसका सेम रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन था, सेम वहां पे प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ उसने रिस्क को मैनेज किया हुआ था, एंड वहां से कोई भी इमोशन के बिना यहाँ पे ट्रेड उसने लिया, एंड यहाँ पे सेकंड ट्रेड में फिर से अगर वो लॉस लेता है 1000 रुपीज के लॉस पे, फिर से वो मार्केट से एग्जिट हो जाता है। अब देखिए दोनों के दोनों सेकंड ट्रेड यानी कि दो दो ट्रेड दोनों के हैं, बट यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ट्रेड में जहां पे इम्पेशेंस ट्रेडर ने 15,000 का लॉस किया, सेकंड ट्रेड में उसने प्रॉफिट किया है, यानी कि यहाँ पे उसका 50% का जो रेशियो है प्रॉफिट शेयर का, यानी कि जो एंट्री है वहां पे 50% पॉजिटिव एंट्री है, बट यहाँ पे सिर्फ 1000 रुपीज का प्रॉफिट लेने के रीजन से यहाँ पे वो 14,000 के लॉस में टिल अभी भी रनिंग है। बट सेकंड ट्रेडर जो रिस्क ट्रेडर है उसने क्या किया, सेकंड भी ट्रेड उसने लॉस में लिया, कंप्लीट 2000 के लॉस में, अभी वो दो ट्रेड में 2000 के लॉस में अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। थर्ड ट्रेड के हम एग्जांपल लेते हैं। थर्ड ट्रेड में अगर इम्पेशेंस ट्रेडर ने ट्रेड लिया है एंड वहां पे उसका फिर से 5000 का निगेटिव यानी कि लॉस वहां पे जब जाएगा, सेम रिस्क ट्रेडर जो है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसने क्या किया, फिर से उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कंप्लीट है, थर्ड ट्रेड में फिर से उसका जो लॉस है ना, वो 1000 रुपीज का लॉस है, यानी कि उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर अपने कंट्रोल में फिक्स है, जहां पे वो ज्यादा या कम वो प्रॉपर तरीके से जो डिसाइडेड है वो डिसाइडेड है, उस तरीके से थर्ड जो रिस्क ट्रेडर है उसने ट्रेड लिया। फोर्थ ट्रेड के अंदर क्या होता है, जो इम्पेशेंस ट्रेडर है उसने फिर से ट्रेड लिया एंड फिर से उसने 2000 रुपीज का पॉजिटिव ट्रेड लिया एंड वहां से 2000 रुपीज का प्रॉफिट गेन किया। इसी तरीके से आपने ये देखा इम्पेशेंस ट्रेडर क्या कर रहा है कि वो प्रॉफिट को कम ले रहा है, बट लॉसेस को वो होल्ड कर रहा है और लॉसेस को ज्यादा ले रहा है। रीजन क्या है, सिर्फ एक रीजन है, जहां पे वो इमोशनली कनेक्ट है एंड वहां पे उसका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कंट्रोल में नहीं है। बट जो आपका रिस्क ट्रेडर है उसने क्या किया, फोर्थ ट्रेड जब उसने लिया एंड उसका ट्रेड जब पॉजिटिव गया ना, जैसे कि अभी तक उसके 3 ट्रेड निगेटिव थे, बट फोर्थ ट्रेड जैसे ही उसका पॉजिटिव गया, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से उसने ये डिसाइड किया हुआ है कि मेरा जो रिस्क कैलकुलेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो बिल्कुल कैलकुलेटेड रहेगा। मैंने जो अपना टारगेट सेट किया है मैं वहीं पे एग्जिट करूंगा अपने ट्रेड को, एंड अपना प्रॉफिट का जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, उसको मैं मेंटेन करूंगा। तो फोर्थ ट्रेड में जो रिस्क ट्रेडर है उसने क्या किया, 12,000 का उसने वहां पे प्रॉफिट गेन किया, राइट। तो इस तरीके से आप देखो, फिफ्थ ट्रेड का हम एग्जांपल लेते हैं। फिफ्थ ट्रेड में फिर से जो इम्पेशेंस ट्रेडर है उसने क्या किया, 5000 रुपीज का यहाँ पे लॉस लिया है, यानी कि उसका जो ट्रेड पांचवा ट्रेड भी जो गया ना, वो यहाँ पे लॉस में गया एंड 5000 का उसने लॉस लिया। इसके बाद जो रिस्क ट्रेडर है, जो पेशेंस ट्रेडर है, उसने क्या किया, जो फिफ्थ ट्रेड है उसका फिर से वहां पे 1000 रुपीज का लॉस होता है। बट टिल अगर मैं आपसे कंप्लीटली बैलेंस एंड कंप्लीटली जो कैलकुलेशन की बात आपसे करता हूं, तो यहाँ पे जो रिस्क ट्रेडर है उसने कंप्लीट 5 ट्रेड लिए, जो इम्पेशेंस ट्रेडर है जो लॉस कर रहा है मार्केट में, उसने भी कंप्लीट 5 ट्रेड लिए। बट अगर मैं आपसे जो ट्रेडिंग, जो यहाँ पे आप अगर ट्रेड एग्जीक्यूशन का पॉजिटिव एंड निगेटिव की बात करते हो, आप देखो यहाँ पे जो इम्पेशेंस ट्रेडर है इसने 3 ट्रेड लॉस में लिया है एंड 2 ट्रेड इसने प्रॉफिट में लिया है। बट टिल आप देखोगे यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर आप ट्रेडिंग यानी कि टेक्निकली एनालिसिस की आप बात करो, तो जहां पे इम्पेशेंस ट्रेडर है उसने 40% जो ट्रेडर है, यानी कि 5 ट्रेड में 2 ट्रेड इसके पॉजिटिव है एंड 3 ट्रेड इसके निगेटिव है, तो 60% आप निगेटिव मान सकते हो एंड 40% आप यहाँ पे पॉजिटिव मान सकते हो। बट जो रिच ट्रेडर है
यहाँ पे आप देखो 5 ट्रेड में ओनली एक ट्रेड पॉजिटिव है, बाकी 4 ट्रेड निगेटिव है, यानी कि सिर्फ 20% का यहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिसिस यानी कि जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मार्केट का उसने काम किया। बट इसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में सिर्फ एक चीज इसके साथ है, इसके हेल्प के साथ है, जो कि इसने मार्केट में पेशेंस को, अपने साइकोलॉजी को, अपने एंड साथ ही साथ इसने अपने इमोशन को कंट्रोल में रखा, जिसके वजह से ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड जो इम्पेशेंस ट्रेडर जो लॉस कर रहा है ट्रेडर, उसमें डिफरेंस आप देखोगे तो इम्पेशेंस ट्रेडर का जो कंप्लीटली कैलकुलेटेड जो बैलेंस है वो 22,000 यहाँ पे लॉस में है, एंड जो पेशेंस ट्रेडर है, जो रिस्क ट्रेडर है, उसका जो बैलेंस है यहाँ पे 8,000 प्रॉफिट में है। तो गाइस आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिफरेंस है ना, वो सिर्फ एक चीज क्रिएट कर रहा है, जो है यहाँ पे पेशेंस। सो गाइस जैसा कि आपको पता है कि ट्रेडिंग में बहुत सारे एनालिसिस है, बहुत सारे टेक्निकल टूल्स हैं, बहुत सारे तरीके के आप एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ना, मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी भी एक सिस्टम में आप खुद को मास्टरी आप कर लेते हो ना, आप रिस्क मैनेजमेंट में मास्टरी कर लेते हो, आप प्रॉपर तरीके से जो भी सिस्टम आपको अच्छा लगता हो, जिसमें आप प्रॉफिट अगर थोड़े बहुत बना रहे हैं, तो उस सिस्टम के अंदर ना आप थोड़ा सा और अच्छा मास्टरी करते हैं और चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो आप इन फ्यूचर आपकी खुद की एक ट्रेडिंग स्टाइल हो सकती है, यानी कि आपका खुद का एक सिस्टम आप ट्रेडिंग में बना सकते हो कि किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग जो है, आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है, आपका कितना बैलेंस है, कितना फंड है, कितना रिस्क मैनेजमेंट है, कितने परसेंटेज का आप मंथ का आरओआई जनरेट कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है ना, आप खुद का सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। सो आई होप सो गाइस कि ये जो डिफरेंस है ना, रिस्क ट्रेडर एंड इम्पेशेंस ट्रेडर में क्या डिफरेंस है, क्या रीजन है, उस चीज को मैंने आपके सामने जो एक्सप्लेन किया है, आपको ये चीजें क्लियर हो पाया होगा। सो चलिए, ये जो सिस्टम मैंने आपको शेयर किया, आई होप सो कि ये जो डिफरेंस है आप अपने भी सिस्टम में आप इन फ्यूचर या फिर अभी से भी आप इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे, एंड अपने ट्रेडिंग स्टाइल में आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो या जो भी आपकी नॉलेज है, आप उस नॉलेज के साथ साथ ना इस पेशेंस को, यानी कि जो रिस्क मैनेजमेंट है, जो पेशेंस है, आप इसको भी अपने अगर ट्रेडिंग सिस्टम में अप्लाई कर लेते हो, आई होप कि आप भी इन फ्यूचर अपने ट्रेडिंग को आप प्रॉफिटेबल बना सकेंगे। सो आई होप सो आज का ये वीडियो आपने एंजॉय किया, एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।